बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है डॉट प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स जो है उनका डॉट लेंगे तो आंसर जो है वो एक स्केलर आता है, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स u and v, then the dot of these two vectors is u dot v is equal to u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। जब हमारे पास दो वेक्टर्स आते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अब मैं ले लेती हूँ, मैंने आपको स्पेस और प्लेन का बताया था। अगर मैं कहती हूँ कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो स्पेस में है तो u आ जाता है इक्वल u1 u2 u3 के। u वेक्टर किसके इक्वल है, u1 u2 u3 के। और v वेक्टर इक्वल है v1 v2 और v3 के। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लेते हैं, u डॉट v इज इक्वल टू, अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो i वाला कंपोनेंट है वो i वाले कंपोनेंट के साथ डॉट ले सकते हैं, j वाले का j वाले के साथ और k वाले का k वाले के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा। अब इन जनरल हम बात कर लेते हैं कि दो जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। अगर तो हमारे पास दो सेम वेक्टर्स आ रहे हैं, लाइक i और i आ रहा है, तो i डॉट i जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इसी तरह j डॉट j जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। इसी तरह k डॉट k जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। अब आपको ये बताती हूँ कि ये 1 के इक्वल कैसे आता है। अब देखें, हमारे पास फार्मूला क्या था कि u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। यानी कि दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट लिया और वो किसके इक्वल है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा यानी कि एंगल। ठीक है, अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास i डॉट i है तो u की जगह i लिख लेते हैं, v की जगह भी i लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों ये दोनों वेक्टर्स हैं। आप देखें यहाँ पे क्या आएगा, i का मैग्नीट्यूड फिर i का मैग्नीट्यूड और कास क्या आएगा। अब जहाँ पे भी दो सेम वेक्टर्स होंगे तो एंगल जो है वो 0 होगा। जहाँ पे दो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे वहाँ पे एंगल जो है वो 90 का होगा। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर दो सेम वेक्टर्स आ रहे हैं तो एंगल जो है वो 0 है, अगर डिफरेंट वेक्टर्स आ रहे हैं तो एंगल जो है वो 90 का है। अब यहाँ पे दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम है तो एंगल क्या होगा, 0 का 0 आ जाएगा। तो i डॉट i इज इक्वल टू, i का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ के साथ इसके साथ 1 है तो 1 आ गया, इसके साथ भी 1 है तो 1 आ गया, और cos ऑफ 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो i डॉट i किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह j डॉट j की भी वैल्यूज आएंगी, इसी तरह k डॉट k की भी। उसके बाद दो डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं i डॉट j फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, उसको हम 0 के इक्वल क्यों लिखते हैं। अब इसको फार्मूला से हम देख लेते हैं, i डॉट j इज इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos क्या यहाँ पे आएगा, मैंने क्या बोला कि दो सेम वेक्टर्स होंगे तो एंगल 0 होगा, दो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो एंगल 90 होगा। यहाँ पे cos आ जाएगा 90 डिग्री। अब i डॉट j किसके इक्वल है, i का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, j का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इस सारे को वो 0 कर देगा, तो i डॉट j जो है वो 0 आ गया। इसी तरह i डॉट k j डॉट k ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को बस मैंने ये कॉन्सेप्ट देना था कि हमारे पास i डॉट i को हम 1 क्यों लिखते हैं, j डॉट j को 1 क्यों लिखते हैं, k डॉट k को 1 क्यों लिखते हैं, i डॉट j को 0 क्यों लिखते हैं, या डिफरेंट वेक्टर्स को हम 0 क्यों लिखते हैं। तो इसके पीछे ये थ्योरी यूज हो रही है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के बाद इस सब के बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होती है। प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है साया।
प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है साया। अब अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते कि प्रोजेक्शन फाइंड करें अलॉन्ग वी के या प्रोजेक्शन फाइंड करें अलॉन्ग यू के, तो आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है, एक चीज़ माइंड में आप रख लें। इजी ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आ जाता है प्रोजेक्शन, इधर लिखा होता है वी, इधर लिखा होता है यू, इसका मतलब है प्रोजेक्शन अलॉन्ग वी। यू की प्रोजेक्शन जो है वो अलॉन्ग वी के है, तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा, u डॉट वी इज इक्वल टू जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी उसके मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाती है प्रोजेक्शन u की v की अलॉन्ग u, तो इसका मतलब है कि इसके अलॉन्ग है, तो इसके अलॉन्ग है तो इसका मैग्नीट्यूड साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का जहाँ भी फार्मूला आता है, प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब साया होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ये u है ये v है, इसका जो साया वो यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ ये u है ये, या ये u ले लें ये v ले लें, तो जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी, ठीक है, जिसकी अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी, अब किसके अलॉन्ग हो रही है, यहाँ पे u के अलॉन्ग प्रोजेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। जहाँ पे v के अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी वहाँ पे v वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो u डॉट वी डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड किसके लिए यूज़ होगा, जब प्रोजेक्शन अलॉन्ग v होगी। जब प्रोजेक्शन अलॉन्ग u होगी तब हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, प्रोजेक्शन अलॉन्ग u वाला, u डॉट वी डिवाइडेड बाई u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्केलर प्रोडक्ट की बात की है, प्रोजेक्शन की बात की है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं डॉट प्रोडक्ट की, कि जब हमारे पास u डॉट v है, दो वेक्टर्स का हम डॉट ले रहे हैं, तो इनकी जगह चेंज करके डॉट ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। u डॉट वी ऑलवेज इक्वल होगा v डॉट u के, ये हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जब हमारे पास आ जाता है कोई भी एक स्केलर इन दोनों के साथ, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं c इंटू यू डॉट वी, ऐसे भी लिख सकते हैं सी यू का डॉट ले लें v से, या ऐसे भी लिख सकते हैं u डॉट सी वी। तो स्केलर जो है वो किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर ही रहता है। स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर के साथ करें तो वो वेक्टर ही रहता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं u v और w, तो u डॉट v प्लस w को हम लिख सकते हैं u डॉट v प्लस u डॉट w। ये आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर बाय मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर दो वेक्टर्स का के सम हो रहा है, तो वो वेक्टर हर वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, या उसका डॉट हम लेंगे हर वैल्यू के साथ। इस तरह अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर्स आ जाते हैं, उनका डॉट आ जाता है, तो उसका डॉट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे कि अगर हमारे पास u डॉट u आ रहा है, फार्मूला हमारे पास क्या था, u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखें दो सेम वेक्टर्स आएंगे u डॉट u, तो यहाँ पे क्या आएगा u का मैग्नीट्यूड, दो सेम वेक्टर्स है तो एंगल क्या होगा, cos 0 हो जाएगा। तो u डॉट u इज इक्वल टू u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, cos 0 का मतलब है 1, तो ये आ जाएगा u डॉट u इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसके साथ 0 का हम डॉट लें तो वो 0 से काट देगा। किसी भी वेक्टर के साथ 0 का डॉट लें तो वो उसे नल वेक्टर बना देगा, 0 कर देगा। उसके बाद वेक्टर्स में एक दो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं। उसके अलावा एक एंगल फाइंड करने का भी बता देती हूँ कि वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट में एंगल की बात आएगी, एंगल फाइंड करने की डॉट प्रोडक्ट में, तो हमारे पास u डॉट v किसके इक्वल था, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के इक्वल था। अब देखिए हमने फाइंड करना है थीटा, यानी कि एंगल फाइंड करना है, तो हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। u डॉट v साइड पे u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड करना है एंगल यानी कि थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। तो जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में आ जाए कि आप एंगल फाइंड करें तो आप इस तरह इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट जो है अगर u डॉट v 0 के इक्वल आ जाता है तो दो वेक्टर्स के डॉट अगर 0 के इक्वल जैसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद पैरेलल टर्म इसमें यूज होती है कि परपेंडिकुलर कब होते हैं, मैंने बताया कि दोनों का डॉट लें 0 के इक्वल आ जाए परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। अब पैरेलल कब होंगे, जब हमारे पास कोई भी वेक्टर पैरेलल होता है किसी दूसरे वेक्टर के, यानी कि एक वेक्टर ऐसे है u हम कह लेते हैं, ये जो है वो v है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए u इज इक्वल टू सी v हो जाए, यानी कि कोई स्केलर जो है उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वेक्टर जो है और ये वेक्टर इक्वल है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल आ रहे हैं और साथ कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, 1 भी हो सकता है स्केलर, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ v की वैल्यू और u की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो और साथ स्केलर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल होंगे, इसका मतलब है कि ये पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आ रहा है 2i माइनस 4j प्लस k, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है 4i माइनस 8j प्लस 2k, इस तरह कोई वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब देखें 2i माइनस 4j प्लस k इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है 2i माइनस 4j प्लस k, बन जाता है ना ऐसे। तो ये स्केलर आ गए यानी कि c आ गया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या आ गए, सेम आ गए। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन लाजमी नहीं यहाँ पे 2 हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों जस्ट इक्वल हों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्केलर 1 नहीं होगा, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 12.3 मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं। 12.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो है 17 से लेके 19 तक, तो ये क्वेश्चन 17 और 18, 17, 18 और 19, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको जो भी मैंने अभी फार्मूलाज बताए हैं, जो भी मैंने आपको समझाया है उसी से रिलेटेड हैं, ये आप लोगों ने कर लेने प्रैक्टिस के लिए।